गैर खातेदारी कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार देने की मांग को लेकर रायसिंह नगर क्षेत्र के किसान अनूठे अंदाज में चंकी थाप पर धमाल गाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का आज 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का आरोप है कि किसान लंबे समय से खातेदारी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार उन्हें उलझाया जा रहा है। किसानों ने खातेदारी अधिकार नहीं देने पर भूख हड़ताल भी करने की चेतावनी दी है। बता दें कि 1977 से पहले रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव ठंडी व ठाकरी में किसानों को भूमि का टीसी आवंटन किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने सहकारी कृषि की व्यवस्था को वापस ले लिया और 2007 में सोसाइटी के सदस्य काश्तकारों को ये भूमि आवंटन कर दी गई, लेकिन किसानों को इस भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं मिले। राजस्व रिकॉर्ड में सोसाइटी सदस्यों के नाम गैर खातेदारी आवंटन दर्ज किया गया, जिससे किसान अपनी ही भूमि के मालिकाना हक से वंचित हो गए। ठंडी और ठाकरी के जो काश्तकार है वो गैर खातेदारी से खातेदारी लेने के लिए धरने पर बैठे हुए पिछले 6 दिन से, और इनकी जो भी मांगे हैं उनके बारे में हमने जिला कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है, लेकिन मैटर राज्य सरकार से संबंधित है क्योंकि आवंटन हो चुका है। उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड में अपीलें इनकी चल रही है। इसमें अभी लास्ट नजरसानी 13/11 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दायर की गई है, तो उसके बाद जो फैसला आएगा वही इन प्रकरणों में लागू होगा। अतः यहाँ से कोई निर्णय नहीं हो सकता जब तक कि उस अपील का निस्तारण नहीं हो जाए। हमारे पास जिला कार्यालय से नजरसानी दाखिल करने का आदेश प्राप्त हुए रेवेन्यू बोर्ड में, तो नजरसानी दाखिल कर दी। अब इसमें डिसीजन राज्य सरकार से होना है। राज्य सरकार से जो भी डिसीजन होगा वो लागू हो जाएगा। कितने काश्तकारों की फाइलें हैं जो पेंडिंग चल रही हैं? काश्तकारों की जैसे न्यू तो टोटली 146 काश्तकार हैं जो सोसाइटी की, करीबन ये 46 काश्तकार ऐसे हैं जिनका रकबा जो खारिज होकर दोबारा काउंटर भाई लोगों का, इसके बाद में ये सोल्यूशन होते आगे से आगे फिर तो सिस्टम। 2007 के अंदर सोसाइटी खारिज करके किसानों को 2008 के अंदर तत्कालीन सरकार ने ये जमीन आवंटन कर दी, लेकिन एक मुश्त किस्त भराने के बाद भी सरकार ने आज तक किसानों को खातेदारी मालिकाना हक है वो किसानों को नहीं दिया। किसान बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। आखिर में मजबूरन किसान आज 7 दिन से यहाँ रायसिंह नगर के मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, लेकिन प्रशासन और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ किसान की बात को सुनने के लिए नहीं आया। हमारी सरकार और प्रशासन को चेतावनी है कि समय रहते किसान की मांग को नहीं सुना, किसान को अनदेखा करा, तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। कलेक्टर आदेश दे दिया पुतलावलियों को निस्तारण एसडीएम मुख्य अधिकारी रायसिंह में खुद गए, तो एक इंसान संदीप का किया आपत्ति चस्पा करवाई तहसीलदार जी को कि इन 4 तकों के लोगों को खातेदारियां 7 दिन के बाद दी जानी है। किसी को आपत्ति है तो आके आपत्ति दर्ज करे, वरना सुनाई नहीं होगी। अब मैं खुश हो गया 7 दिन बाद में अपन खातेदारी मिलती है। मैं 7 दिन आज तक आए को नहीं अब केड़ा फेर को 2 साल टपिया भी बात नहीं, तो अब कलेक्टर नुआ आया के आदेशों के बावजूद विधि विभाग द्वारा बार बार किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि सरकार के स्पष्ट आदेश है इनको खातेदारी दी जाए, लेकिन फिर भी विधि विभाग अपने तरीके से इनको होल्ड पे रखेंगे और खुद किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि 2008 से लेकर के आप लगातार परेशान हो रहे हो? 2008 से लेकर आज तक कम से कम 4 बार किसानों के पक्ष में फैसला हो चुका है, फिर भी विधि विभाग है बार बार किसानों को। धान का कटोरा कहे जाने वाले श्री गंगानगर जिले के किसान आज अपनी ही जमीन के लिए धरने पर बैठे हैं। 2008 में सोसाइटी भूमि को खत्म कर रायसिंह नगर क्षेत्र के ठंडी व ठाकरी गांवों के करीब 146 किसानों को भूमि आवंटन की गई थी, जिसमें किसान खेती करने के लिए इनको आवंटन की गई थी और इनसे पैसे भी भरवा लिए गए थे। लेकिन 2008 बाद में जनप्रतिनिधि बदलते रहे, अधिकारी बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन इस किसानों को उस कृषि भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा सांसद का गृह क्षेत्र है तो वहीं स्थानीय विधायक का भी गृह क्षेत्र है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने इन किसानों की ओर देखना तो दूर की बात है, इनकी पीड़ा को भी नहीं जाना, जिसके चलते ये किसान आज रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर
पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं और खातेदारी की आस लगाए हुए बैठे हैं कि आखिर हमें खातेदारी मिलेगी तो हम अपनी कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ जो है कि फसलों को बढ़ाने के लिए कई उपकरण जो है कि हमें मिलेंगे। अगर किस जमीन की खातेदारी मिल जाएगी तो उस पर वो किसान लोन लेकर के अपनी खेती को आगे भी बढ़ा सकता है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति बनी है उसको लेकर के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन शंकर राज मंदिर के साथ हेम सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया, रायसिंह नगर। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हेम सिंह राजपुरोहित भी जुड़ चुके हैं। हेम सिंह, जिस तरह से अभी आपने ये पूरा मामला बताया हमें, लेकिन साफ तौर पर ये मामला 2008 से लंबित चल रहा है। किसान अपनी ही भूमि पर अपना अधिकार मांग रहे हैं और पिछले 7 दिन से लगातार अनूठे अंदाज में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा? जी ज्योति, हम हमारे दर्शकों को ये बता दें कि पिछले 7 दिनों से जो रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव ठंडी व ठाकरी के जो किसान हैं वो धरना लगाए बैठे हैं और गांधीवादी नीति के चलते बड़े ही अनूठे अंदाज के अंदर ये अपना धरना और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हमारी मांग सुनी जाए और सरकार तक हमारी मांग जाए। लेकिन विडंबना भरी स्थिति यह है कि स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन के द्वारा इन किसानों से अभी तक किसी भी तरह की वार्ता नहीं की गई और ना ही इनको कुछ सुना गया, जबकि महज चंद कदमों की दूरी पर उप जिला कलेक्टर व तहसीलदार बैठते हैं जो महज कागजों तक सिमट रहे हैं। इन किसानों से आकर के उन्होंने वार्ता तक नहीं की है। फिलहाल पिछले 7 दिन से ये किसान परेशान हो रहे हैं और 2008 का ये मामला है और जिसको लेकर के किसान लंबी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं अपनी ही जमीन के मालिकाना हक के लिए। और सोसाइटी भूमि की जो मामला था ज्योति, उसके अंदर 146 किसानों का ये मामला था जिनसे खातेदारी के लिए पैसे भरवा लिए गए। सरकार ने इस मामले में पहले भी आदेश जारी किए थे। जब 2008 में गहलोत सरकार थी उस समय आदेश जारी किया गया था कि इन किसानों को जांच करके जो पात्र किसान है उनको खातेदारी दे दी जाए, जिसके अंदर 62 किसान, जो 62 किसान थे वो पात्र माने गए थे जो नियम और शर्तें पूरी कर रहे थे। वो नियम शर्तें पूरी करने के बावजूद भी एसडीएम ने यहाँ के ने आदेश किया था भी इन किसानों को खातेदारी दी जाएगी और आपत्ति हो तो कोई आपत्ति दर्ज करवाए। लेकिन उसके बाद भी इस मामले को फिर लंबित करके छोड़ दिया गया और आज वही करीब 146 किसान हैं जो आज भी परेशान हो रहे हैं और अपनी भूमि के मालिकाना हक के लिए भटकने को मजबूर हैं। जी हेम सिंह जी, देखिए इस पूरे मामले में किसान कहीं न कहीं परेशान है, अपनी ही भूमि पर अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं और इसके चलते उन्हें सरकारी योजनाएं जो किसानों के लिए आ रही है उनका भी लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। जी बिल्कुल, किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर है, सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं से जो सब्सिडियां मिलती हैं कृषि यंत्रों पर वो भी नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बार बार इन गांव के लोगों ने अवगत भी करवाया था और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं निहाल चंद मेघवाल और इनको ग्रामीणों ने अपनी समस्या 2008 में अवगत करवाई थी। उस समय इन ग्रामीणों को सांसद ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करवा के आपकी भूमि आपके नाम करवा दी जाएगी, जिससे खुश होकर किसानों ने सांसद महोदय और उनके बड़े भाई जो पूर्व विधायक हैं लालचंद मेघवाल, उनको एक बड़ा कार्यक्रम करके और इनको सम्मानित करते हुए चांदी के मुकुट इन 2 गांवों के लोगों ने पहनाए थे। लेकिन वो मुकुट पहनाना भी शायद इन किसानों को महंगा पड़ गया और आज अपनी ही जमीन के लिए ये किसान भटकते हुए घूम रहे हैं। जबकि राजस्थान में जो श्री गंगानगर जिला है वो धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ के जो धरतीपुत्र हैं वो भटकने को मजबूर हैं। ना यहाँ का जिला प्रशासन इनकी ओर गौर ध्यान दे रहा है और अगर ये मामला राज्य सरकार तक जाए तो बहुत जल्द जो गहलोत सरकार है किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है और बहुत जल्द इन मामले की सुनवाई होकर के इसका निस्तारण भी हो सकता है। हेम सिंह, देखिए ये तस्वीरें यूं बयां कर रही है मानो किसान जो है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चंग और थाप की जो ये गूंज है, ये इस गूंज से अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि 12 से 13 साल का समय बीत चुका है, 2008 से ये मामला लंबित चल रहा है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा इनकी सुध लेने के लिए। जब भी वोट का समय आता है तो लोग पहुंच जाते हैं, किसानों के मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन जब किसान धरने पर बैठे हैं, अपनी ही जमीन पर अपना हक मांग रहे हैं, तो कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचा है। जी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जहां तक बात है, पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल व पूर्व विधायक दौलतराज और वर्तमान जो विधायक हैं बलवीर सिंह लूथरा, वो आए जरूर थे और उन्होंने ये आश्वासन इनको दिया था कि इस मामले को मैं विधानसभा में उठाऊंगा।
जबकि अगर विधायक चाहें तो राज्य सरकार के नॉलेज में ये पूरा मामला कृषि मंत्री तक पहुंचा दें, तो ये मामला है जो किसानों का महज कुछ ही मिनट में सलट सकता है। इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इन धरती पुत्रों को भटकने को मजबूर कर रहे हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि जितना हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हम आज पिछले 7 दिनों से बैठे हैं और गांधीवादी नीति से हम चल रहे हैं, अगर समय रहते प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं जागे तो हम भूख हड़ताल करेंगे ही करेंगे। उसके साथ इन जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का गांवों से भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी एम सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।